नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10वीं बोर्ड परीक्षा विषय इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी आप इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मेहनत से एक पेपर लेके आया हूँ। तो आपको ये ढूंढ ढूंढ कर उत्तर सभी को ढूंढ लेना है और इन सब के उत्तर आपको कमेंट में बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको प्री बोर्ड समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न वाला है। सेकंड के अंदर, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, आपको याद कर लेना है। ये रोक रोक कर आपको कर लेना है, पढ़ लेना है पूरे पैसेज को और ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, सेक्शन बी के अंदर राइटिंग वाला है, यानी एप्लीकेशन वगैरह। यू आर राकेश लिविंग इन जयपुर, यानी आप जयपुर में रह रहे। यू आर योर फ्रेंड्स अनिल हे इन्विटेड यू टू अटेंड हिज यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी, यानी उसके छोटे भाई की बर्थडे पार्टी के अंदर राइट ए लेटर टू हिम एक्सप्रेसिंग योर इनेबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन, यानी आपको एक लेटर लिखना है फंक्शन अटेंड करने के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अथवा के अंदर एक दिया हुआ है, सपोज यू आर सुनीता या रोशन, राइट एन ईमेल टू बी सेंड टू योर फ्रेंड्स हु हैज आस्क्ड यू टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर द स्टे ऑफ एन अंकल ऑफ हिज इन योर टाउन। ठीक है, कुछ कुछ अरेंज करने के लिए। ठीक है, आपको याद कर लेना है। राइट ए शॉर्ट स्टोरी विथ द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन इन अबाउट 100 वर्ड्स। ऑल्सो मेंशन द लिटल टाइटल एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी आपको टाइटल को मानते हुए एंड ओल्ड फार्मर एंड ओल्ड फार्मर, ठीक है, बूढ़े किसान और उसके फोर सन्स। ठीक है, ओल्ड फार्मर एंड फोर सन्स पे कहानी आपको लिखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस लाइनों की सहायता से। और अथवा के अंदर एक और दिया गया है, एक और ग्रेज शिप, ठीक है, एंड वुल्फ, भेड़िए वाली कहानी लिखनी है आपके अंदर। ठीक है, विलेज और वुल्फ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है। यानी गडरिया वाली वो कहानी लिखनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इस आउटलाइन की सहायता से। राइट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन इंटरनेट इट्स यूजेस एंड अब्सेस। ठीक है, यानी आपको एक निबंध लिखना है इस इंटरनेट के ऊपर इस की सहायता से। ठीक है, इन आउटलाइन की इस क्वेश्चन में लिखे शब्दों की सहायता से। अथवा के अंदर एक और पैराग्राफ है, वो होली पे आपको पैराग्राफ लिखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोरिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट, यानी कोष्टक में जो दिए गए शब्दों के साथ आपको सही वर्ब इस खाली जगह के अंदर भरनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ब्स ऑफ अरेंजमेंट हिज सब्जेक्ट। ठीक है, इसके अंदर कौन सी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इसके अंदर भर के आपको करनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, इसमें से कौन सा जो कोष्टक में लिखे हुए शब्दों की सहायता से आपको ये पूरा करना है, कंबाइन बनाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस, यानी आपको पैसिव वॉइस के अंदर ये डिड दे हायर ए टैक्सी। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग इट्स इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इसको दोबारा इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करके, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करके आपको दोबारा लिखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्शन डी के अंदर किताब के प्रश्न दिए गए। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, यानी इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, एक बुक के। ठीक है, और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना। अथवा के अंदर एक और पैसेज है, दोनों में से एक को आपको करना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला, रोक रोक कर आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट, आंसर द एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 20 to 30 वर्ड्स इच, यानी आपको प्रत्येक के आपको जो है उत्तर है वो 20 से 30 शब्दों को देना है और 4 में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देना है। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। पीछे पाठ के नाम लिखे हो तो आसानी से आप कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट के अंदर भी है एनी वन क्वेश्चन, ये दो प्रश्न दिए, इनमें से एक के आपको उत्तर कर लिखना है और 4 शब्द के अंदर लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे भी दो में से किन एक प्रश्न का उत्तर देना है, वो भी 4 वर्ड के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो, यानी इस
कहानी को पोएम को पढ़ लेना है और ये प्रश्नों को उत्तर देने हैं। नेक्स्ट में भी पॉइंट दिए, दोनों में से एक करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर एनी 2 क्वेश्चन फॉर 3 क्वेश्चन, यानी 20 to 30 वर्ड, यानी प्रत्येक के आपको 30-30 शब्द में उत्तर देने हैं, 30 या 20 के अंदर, और 3 में से 2 करने, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे वाले में दोनों में से एक करना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ लो। इसमें 3 में से किन्हीं दोनों के उत्तर लिखने, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको कर लेना है। आगे 2 में से एक करना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जो लगे हो अच्छा आपको कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न याद कर लेना। चूज द करेक्ट आंसर, यानी सही उत्तर चुनना है। पाठ के नाम दिए गए और ऑप्शन सुनकर आपको प्रत्येक का उत्तर आपको कॉस्ट बताना है कमेंट बॉक्स में, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है।